आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है, पीडीएफ फाइल जो आपके मेल पे आती है उसको हम कैसे समझे। उसमें एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या इसमें रिवार्ड पॉइंट आपको अर्न हुए हैं, कितना आपका टोटल अमाउंट ड्यू है, कितनी आपकी मिनिमम ड्यू है, क्या आपकी ड्यू डेट आई है, स्टेटमेंट डेट क्या होती है, साथ में आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, उनको हम कैसे मैच करें, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह है मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें एक एक चीज़ को हम समझेंगे और जानेंगे स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेलिंग एड्रेस, जिसमें बैंक आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन या आपको जो कार्ड अगर आपका खो जाता है तो यहाँ पर दोबारा री इशू करने वाला कार्ड आपको जहाँ रिसीव होता है वो मेलिंग एड्रेस होता है। साथ में आपको मिलते हैं मोबाइल नंबर आपके, कि आपके मोबाइल नंबर जो मोबाइल आपके कार्ड पे रजिस्टर्ड होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट डेट। स्टेटमेंट डेट वो होती है जो ड्यू डेट से पहले आती है, मतलब जब आपका स्टेटमेंट बनता है वही स्टेटमेंट डेट होती है, ठीक है, जो कि मेरी 24/7/2021 है और पेमेंट ड्यू डेट 11/8/2021 है। मतलब समझने का मतलब है दोनों में 20 दिन का अंतर है। और इसमें टोटल आपको 30 दिन का 50 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें 30 और 20 दो तरीके से डिवाइडेड होता है। 30 दिन बाद जो डेट बनती है वो स्टेटमेंट डेट होती है और 20 दिन के बाद जिस दिन आप पेमेंट करते हैं वो ड्यू डेट होती है। तो स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट में 20 दिन का अंतर होता है, किसी भी क्रेडिट कार्ड में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखते हैं टोटल अमाउंट ड्यू, जो आपको पूरा फुल्ली पेमेंट करना है, जिस पे आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो पेमेंट है ये वाला। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो चार्ज जो लेट पेमेंट फीस लगेगा, साथ ही आपको जो आपकी जो टोटल अमाउंट ड्यू है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो। ये हो गया टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू से एक ही बेनिफिट है आपका कि आप अपना क्रेडिट स्कोर बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे चार्ज पेमेंट करते हैं अगर हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करते हैं। अब बात करते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है, इसके बाद कैश लिमिट कितनी है, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं स्टेटमेंट समरी पे। ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद मैंने कितने की परचेजिंग करी है, ठीक है। इसके बाद मैंने पेमेंट टोटल कितना किया है। इसके बाद आप देखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू। अब जो मेरा टोटल अमाउंट ड्यू है वो यही है, इसको मुझे इस ड्यू डेट के भीतर आपको पेमेंट करना है। अब चलते हैं यहाँ पर पेमेंट मोड, किस किस पेमेंट मोड मेथड से आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेफ्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, और पेमेंट मोड के लिए आप यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम रिवार्ड पॉइंट। मेरे जो रिवार्ड पॉइंट हैं 9696 रिवार्ड पॉइंट मेरे पास अवेलेबल थे, ठीक है। इसमें आप मैंने कितने 3100 रिवार्ड पॉइंट फिर से अर्न किए, तो दोनों को मिलाकर मेरे जो रिवार्ड पॉइंट हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो जो बाउचर हैं 2400 रुपये के वो रिडीम कर लिए हैं, तो ये वाले जो रिवार्ड पॉइंट है इसमें से माइनस होके यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर टोटल मेरे ये थे, ये इसमें से ऐड हो गए। इसके बाद जो मैंने रिडीम करे 19,392। इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें रिवार्ड पॉइंट एडिशनल आप रिडीम कर सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा रिडीम कर लिए थे, तो ये सब माइनस होके मेरा अभी भी 6,596 का जो रिवार्ड पॉइंट है वो अभी मुझे मेरे जो क्रेडिट कार्ड पे जो आएंगे वो माइनस से प्लस होते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये रिवार्ड पॉइंट 1350 रिवार्ड, बेस रिवार्ड और बेसिक रिवार्ड होते हैं। मतलब जो 20,000 से पहले रिवार्ड, मतलब मैंने 20,000 से पहले जो मिले थे रिवार्ड पॉइंट वो ये हैं, और 20,000 के बाद जो मैंने ट्रांजैक्शन किए थे उन पे ये रिवार्ड, तो टोटल मिला के 3100 रिवार्ड पॉइंट मुझे अर्न हुए, ठीक है। इसके बाद अब मैं चलता हूँ इसके यहाँ पर अकाउंट नंबर, स्टेटमेंट पीरियड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि आप कैसे कैसे इन्फॉर्म। अब मैं चलता हूँ मेरे यहाँ पर ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं और पेमेंट किया है उनके बारे में, ठीक है। जो CR जो मैं जिस ट्रांजैक्शन के आगे CR लिखा हुआ है वो तो मैंने किया है पेमेंट,
ठीक है। 20,000 का एक बार किया, 22,000 का, 12, 14, 12 और फिर ये 20,000 का, फिर 16,000 का, फिर ये 13,000 रुपये का मैंने इसमें पेमेंट किया है। तो ये जो CR किए हुए हैं वो सारे मेरे क्रेडिट कार्ड पर किए हुए पेमेंट हैं। इसके अलावा जो मैंने एक्सपेंसेस किए हैं वो ये हैं, देखो 2,000 रुपये का जो एक्सपेंसेस किया हुआ है, फिर 2,000 का ये सारे, ये आपको मिलेगा जिस भी आप मर्चेंट को आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप कर रहे हैं उसका इधर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपने अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज़ लिया है, किस फर्म में लिया है, या फिर किसी आपने मर्चेंट आउटलेट पे किया है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये था मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, जिसमें हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं। आपको सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डेट, ड्यू डेट और आपका टोटल अमाउंट ड्यू, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है आपको ड्यू डेट का, जो हमेशा ड्यू डेट पे आपको अपना जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसका पेमेंट कर देना है, वरना बहुत सारे चार्ज आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इस तरीके से हम अपने क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको आसानी से समझ सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।